अगली खबर उत्तराखंड से, जहां पर त्रिपुरा से आए 2 युवकों पर नस्लीय हमला किए जाने का मामला सामने आया। दरअसल जानकारी दे दी कि नशे में आरोपियों ने एंजल चकमा और माइकल चकमा को गालियां दी। इसके बाद दोनों पर अभद्र टिप्पणियां भी की और चाकू से हमले किए। 17 दिन जिंदगी और मौत से जूझते रहे एंजल और आखिर में उन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। माइकल का इलाज अब भी जारी है। घायल अवस्था में उन्हें भर्ती करवाया गया था। एंजल चकमा हत्याकांड पर सीएम धामी ने हालांकि एंजल के पिता से फोन पर बातचीत की है। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। हालांकि अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आशंका ये जताई जा रही कि एक अन्य आरोपी नेपाल भाग गया है। तो त्रिपुरा से आए 2 युवकों पर नस्लीय हमला किए जाने का मामला सामने आया। बीते बनाने के लिए देहरादून में पढ़ने के लिए भेजा था। एक MBA कर रहा था फाइनल ईयर, एक ग्रेजुएशन कर रहा था उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। तो वहाँ में पढ़ने के लिए जो गया बच्चे ने, वहाँ में अचानक उधर का लोकल लोग ने बच्चे ने हमारे बच्चे को हमला कर दिया। हमला करके हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, एडमिशन मारा। तो हॉस्पिटल से बहुत इलाज किया। इलाज करते हमने 16-17 दिन हमने इलाज करके कोशिश की, लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाया। सर, मैं सरकार से विनती करता हूँ कि हमारे साथ जो घटना हुआ और किसी बच्चे के साथ ना हो। मेरा विनती है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे बाहर पढ़ने के लिए आए थे, एक फ्यूचर लेके, एक ड्रीम लेके, और यहाँ पर आके ये सब देखने को पड़ रहा है। तो और इस पूरी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ SN पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, एंजल चकमा और माइकल चकमा 2 त्रिपुरा के बच्चे जो उत्तराखंड आते हैं पढ़ने के लिए, उनके साथ नस्लीय हमला किया जाता है, उनके साथ अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, उन पर चाकू से हमला और अन्य अंत में एंजल चकमा जो है वो अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ देते हैं। हालांकि सीएम धामी ने एंजल के पिता से बातचीत की है और भरोसा दिया है, न्याय का आश्वासन दिया है। क्या लगता है कि कब तक एंजल को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल प्रियंका, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को पूरे देश और दुनिया में कैपिटल हब के नाम से जाना जाता है और लगातार लोग अपने बच्चों को देहरादून में हायर एजुकेशन के लिए या स्कूलिंग के लिए भेजते हैं। इसी कड़ी में त्रिपुरा के ये बच्चे भी यहाँ पर तालीम लेने के मकसद से ही इनके गार्जियन ने, इनके अभिभावकों ने उनको दाखिला यहाँ पर दिलाया था। लेकिन एक अमानवीय घटना होने के साथ ही जिस तरीके से बच्चे की डेथ हो गई है, उसके बाद पूरा उत्तराखंड गमजदा है कि आखिरकार उत्तराखंड की सरजमी पर किसी व्यक्ति का या बच्चे का इस तरीके से निधन हो जाना या उसकी हत्या हो जाना या उस पर इस तरीके से छींटाकशी करना, जो अपना में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि 4 आरोपियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया गया है, 5वें की तलाश जारी है, बहुत जल्द उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। साथ ही साथ पुलिस को भी उचित दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है, गृह विभाग की तरफ से दिया गया है। उन्होंने साथ ही साथ पीड़ित परिवार के मुखिया से भी बात की है, उनको भी सांत्वना दी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उनको पूरे तरीके से न्याय दिया जाएगा, चाहे पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़े। हालांकि जो 5वां आरोपी है उसकी धरपकड़ जारी है और पुलिस का कहना है कि उसको बहुत जल्द उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब किसी भी राज्य में दूसरे राज्य के बच्चों को पढ़ाने के लिए या तालीम देने के लिए भेजा जाता है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस राज्य के अभिभावक की होती है, राज्य सरकार की होती है, राज्य पुलिस की होती है और उसके एनवायरमेंटल या उसके कानूनी वातावरण के जरिए ही लोग उनसे इंस्पायर होकर अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन जब इस तरीके की घटना आती है तो वाकई में ये बड़े खेद जताने वाली घटना होती है और बड़े निंदनीय ये घटना है, जिसको लेकर के राज्य सरकार जरूर इस बात पर बल दे रही है कि ऐसी घटना दोबारा पुनरावृत्ति उसकी न हो, कड़ा कानून के साथ साथ उसका अनुपालन कराया जाए और जहां पर इस तरीके से वारदातें होती हैं या बच्चों को टारगेट किया जा रहा है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि एंजल के पिता को जल्द ही न्याय मिलेगा, एंजल को न्याय मिलेगा, क्योंकि एंजल चकमा और माइकल चकमा पर ये दो युवक जो त्रिपुरा से पढ़ने आते हैं, इन पर
इन दोनों पर नस्लीय हमला किया जाता है, इन पर अभद्र टिप्पणी की जाती है, चाकू से हमला किया जाता है और 17 दिन जिंदगी और मौत की इस कश्मकश में जूझते हुए एंजल आखिरकार इलाज के दौरान दम तोड़ देते हैं। हालांकि एंजल के पिता का ये कहना है कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी अभिभावक को या फिर बच्चे को इस तरह की कोई भी परिस्थिति का सामना न करना पड़े।